ऑलराइट, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक जादू की तरह है। एक कॉइल से करंट हम मूव करवाएंगे और दूसरी कॉइल से करंट अपने आप मूव करेगा। उसके साथ पड़ी होगी कॉइल, कुछ भी खास इनमें कनेक्शन नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को तुमने अपनी डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली देखा होगा। आजकल इसका इस्तेमाल करके काफी जो हाईटेक कंपनीज हैं वो कुछ डिवाइसेस क्रिएट कर रही हैं। जैसे तुमने आजकल चार्जर देखा होगा। पहले जो नॉर्मल चार्जर होता था उसे हमें क्या करना पड़ता था कि प्लग इन करना पड़ता था। मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है। अगर इसे चार्ज करना है मुझे, देन आई विल हैव अ बैटरी, एक वायर होगी जो एसी से कनेक्टेड होगी। उसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा जो कि इसकी डीसी बैटरी को चार्ज कर देगी। लेकिन क्या आज तुमने देखा है ये वो ईयरपॉड्स वगैरह आने लग गए। उसमें क्या सीन है, वो एक चार्जर है। चार्जर मतलब देयर इज नथिंग टू बी इंसर्टेड इनसाइड द फोन। तुम उस चार्जर को चला दो और अपना फोन वहां पे रख दो, किसी भी जगह पे रख दो उसके आसपास। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वायर उसमें इंसर्ट करनी है। तुम अपना फोन उसके आसपास रख दो उस जगह में और तुम्हारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस, सो म्यूचुअल इंडक्टेंसेस जब किसी एक सर्किट में से करंट फ्लो करे और उस एक करंट सर्किट के करंट की वजह से दूसरे सर्किट में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस। यस, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो ये तुम्हारे पास एक सर्किट है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा होगा और इसके साथ ही यहाँ पे लेट्स से एक दूसरा हमने सर्किट कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो पहले सर्किट का यहाँ पे जो की लगी थी इसको मैंने ऑन कर दिया, इसको हमने की को क्लोज कर दिया और यहाँ में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। आई नथिंग फैंसी सो फार, आई करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन द मैजिकल थिंग जो हमने देखी, ये जो दूसरा वाला सर्किट था ना, इसकी अभी हमने बैटरी वैटरी ऑन कुछ नहीं किया था, इसका हमने बटन वगैरह नहीं दबाया। हमने इसको जस्ट करंट इसमें से फ्लो करवाया था और यहाँ पे हमने देखा एक दूसरा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, जिसको हमने बोला इंड्यूस्ड करंट। क्वाइट मैजिकल, राइट। हमने करंट फ्लो करवाया था इस सर्किट में से और यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा एक बार को हमें स्ट्रेंज लगा कि यार इसमें से हमने करंट फ्लो करवाया, पहली वायर में से, पहले सर्किट में से करंट फ्लो करवाया, दूसरे में से करंट कैसे चलना स्टार्ट हो गया। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा के देखा प्रॉपर कि यार सच में रीडिंग आ रही है या हमें ऐसा लग ही रहा है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक बार दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके देखा, यहाँ से अगर आई करंट पास करवाया, उधर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट होगी। हमने बोला अच्छा बेटा, मतलब कि अगर एक कॉइल में से हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं और थोड़ा सा करंट को वेरी कर रहे हैं, फ्लो करवाना नहीं, हमें करंट को वेरी करवाना है। अगर करंट मान लो स्टार्टिंग में हमने फ्लो करवाया यहाँ पे 5 एम्पेयर, उसके बाद हमने इसको वेरी करना स्टार्ट कर दिया 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, या फिर इसको कम करना स्टार्ट कर दिया 4, 3, 2, 1। जैसे ही हमने करंट को वेरी करवाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट होगी। तो हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें से करंट फ्लो करवाया, उसमें से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बैटरी ऑन हो जा रही है कि इसके करंट की वजह से हो सकता है कोई फॉल्ट पड़ेगा और यहाँ पे बैटरी ऑन हो जाए। तो अगली बार हमने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे हम ले गए, हमने ये बैटरी हटाई दी। हमने बोला बैटरी है ही नहीं यहाँ पे, बस खाली एक तार है कॉपर की। एक कॉपर की तार के साथ हमने एक डिवाइस बांध दिया, सिंपल सा गैल्वेनोमीटर, इसको भी तुम हटा दो। कॉपर की तार के साथ मान लो तुम एक सिंपल सा गैल्वेनोमीटर बांध दो। अब तुमने क्या किया, इसमें से करंट को जो फ्लो करवाया था उसको जब हमने वेरी किया 6, 7, 8, 9, 10 एम्पेयर, इस करंट को वेरी करने के चक्कर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट होगी। अब ये डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली इस करंट की वजह से है, क्योंकि अब तो यहाँ पे बैटरी ही नहीं है, दूसरे वाले सर्किट में तो बैटरी ही हटा दी हमने। तो ऑब्वियसली इस करंट की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और इस जो फ्लो करंट करता है इस सेकंड वाले कॉइल में, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और ये जो पहला वाला कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी करंट। यस, या तो मैं ये बोल सकते हो, ये पहला वाला पूरा का पूरा सर्किट है,
उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट और द प्राइमरी कॉइल, और जो हमारा सेकंड वाला सर्किट है उसको मैंने बोला सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, कल वाली क्लास अलग थी। कल वाली क्लास में क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही सर्किट था। कल वाली क्लास में एक ही सर्किट में जब हमने करंट को फ्लो करवाया और जब हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज करवाया तो एक दूसरा करंट इंड्यूस हुआ जो कि सेम सर्किट में फ्लो कर रहा था और वो पहले वाले करंट को अपोज करना स्टार्ट कर गया। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस? क्योंकि एक कॉइल में जब करंट फ्लो किया तो उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बहना स्टार्ट हो गया। सो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक कॉइल में तुमने करंट फ्लो करवाया, उसको जब चेंज करवाया तो उसके साथ पड़ी हुई कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन तुम लिख लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे दो तरह की हमारे पास कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। तो बेसिकली व्हाट द फिनोमिना इज दैट व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज्ड, मान लो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है उसको हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया या फिर कम करना स्टार्ट कर दिया, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज चेंज्ड, तो ये करने पे होगा क्या, a current is induced in the secondary coil. A current is induced in the secondary coil, and this entire phenomena is called as mutual inductance. Right, this entire phenomena is called as mutual इंडक्टेंस। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो आजकल चार्जर आने लग गए ना, आजकल कुछ वैक्यूम क्लीनर्स आने लग गए, कुछ चार्जर्स आने लगे, छोटे छोटे डिवाइसेस जो होते हैं ना, जिन्हें चार्ज करने के लिए ज्यादा पावर नहीं चाहिए होती। मान लो मेरे को अपना माउस चार्ज करना है या फिर अपने ये ईयरफोन्स चार्ज करने हैं, अब इससे चार्ज करने के लिए मेरे को 3 4 5 एम्पेयर का करंट नहीं चाहिए, छोटा मोटा करंट चाहिए। तो आजकल वो सारे डिवाइसेस आने लग गए ना, कि जैसे एक एक स्मॉल बॉक्स की तरह वो डिवाइस होता है, वो तुम डिवाइस को चार्ज कर दो, उसके बाद जिस चीज को तुम्हें चार्ज करना है, मान लो मेरे को ईयरपोड अपने चार्ज करने हैं, तो मैं सिर्फ उस डिवाइस में रख दूंगा उसको थोड़ी देर के लिए, प्लग इन वगैरह कुछ नहीं करना, जस्ट वहां पे जाके अपना डिवाइस रख दो और वो चार्ज होके आ जाएगा, है ना। एयरपोर्ट पे भी आजकल ऐसी ऐसी कुछ चीजें आने लगी ना, तुम एयरपोर्ट्स पे जाओ, वहां पे अगर तुम्हें फोन चार्ज करना है तो एक शेल्फ सी बनी होगी, तुम शेल्फ पे जाके अपना फोन रख दो, थोड़ी देर बाद अपना फोन उठा के ले आओ, फोन तुम्हारा चार्ज हो जाएगा। So this entire all these places we are using the concept of mutual inductance, right? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक बार दोबारा से यही दोनों डायग्राम्स हम बनाएंगे। यह है मान लो तुम्हारी कॉइल नंबर 1, और कॉइल नंबर 1 को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और इसको हमने सर्किट को क्लोज कर दिया। यहां पे तुम एक की बना सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। मान लो यहाँ पे एक की है, फिलहाल स्टार्टिंग में ये की ओपन है, ठीक है जी, फिलहाल ये की ओपन है, और हम इस की को थोड़ी देर के बाद क्लोज कर देंगे, और इसके साथ ही हमने थोड़ी देर दूर ही एक दूसरा इस तरीके से कॉइल रख रखी है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये क्यों हुआ ऐसा। दूसरे वाली जो कॉइल है उसमें से करंट क्यों इंड्यूस हो गया, दैट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, मान लो सबसे पहले हमने इस की को क्लोज कर दिया, तो जब हमने की को क्लोज कर दिया, नाउ डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर इज, यहां से कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेट्स से द करंट इज आई। ये क्योंकि पहली वाली कॉइल है तो इसको मैं बोल रहा हूं I1, ठीक है। पहली वाली कॉइल में जो भी करंट फ्लो करेगा उसको I1, इसके रेडियस को R1, सब कुछ 1 1 1 रखेंगे पहली वाली कॉइल के लिए। दूसरी वाली कॉइल के लिए सब कुछ हम 2 2 2 रखेंगे। तो पहली वाली कॉइल में से मान लो करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा I1, ओके।
I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब पहली वाली कॉइल को ध्यान से देखो, इसकी शेप को, ये इस तरीके से है, कुछ सोलेनॉइड की तरह ही। और हमने देखा था कि अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। नाउ दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इफ यू यूज राइट हैंड थंब रूल, anti-clockwise direction, my thumb is pointing towards me. That means the magnetic field lines of this particular coil would be out of the paper. लेकिन फिलहाल हम डायरेक्शन से इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, और ये भी सर्कुलर कॉइल्स ही हैं, अलग अलग सर्कुलर कॉइल्स में से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो इसके अंदर में से कुछ इस तरीके से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी इसके अंदर में से। अब तुम सोच के देखो, ये जो दूसरी वाली कॉइल है वो इसकी विसिनिटी में आ गई। अगर ये दूसरी वाली कॉइल बहुत दूर पड़ी होती फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं थी, लेकिन मान लो ये जो दूसरी वाली कॉइल यहीं पे कहीं आसपास ही रखी हुई है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कॉइल में भी से तो निकलेंगी ना। मतलब कि पहली वाली कॉइल के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूसरी वाली कॉइल में से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल will also pass through the coil in the second coil, will also pass through the coil in the second circuit. अब तुम सोचो, तुमने I1 को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। मान लो ये बिगिनिंग में I1 था 5 एम्पेयर, अब तुमने इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। अगर तुमने इस करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो इस करंट के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये जो रिंग्स में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सेकंड कॉइल के रिंग्स में से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। Why is this happening? Because magnetic flux is equal to B into A into cos of theta. अगर magnetic field बढ़ना start हो गया, magnetic flux is directly proportional to magnetic field. अगर field बढ़ना start हो गया तो magnetic flux भी बढ़ना start हो जाएगा। और अगर magnetic flux बढ़ना start हो गया, then Faraday's first law states that whenever magnetic flux changes associated with the coil, an EMF is generated. That is why this coil itself starts behaving like a battery. तो यहाँ पे बिना किसी बैटरी की मदद से भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, because the coil itself starts behaving like a battery now, and this process, the phenomena, is called mutual inductance. Yes, this phenomena is called mutual inductance. ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, अदरवाइज अभी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन तुम इसको भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। सो लेट्स से द करंट विच इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट वाली कॉइल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सर्किट, या कुछ भी बोल लो इसको। सेकेंड वाली कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल और सेकेंडरी सर्किट। नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि जब हम प्राइमरी कॉइल में से करंट पास करते हैं, व्हेन करंट passes through the primary coil, when current passes through the primary coil, a magnetic field is generated, and the magnetic field lines
passes through both the first coil and the second coil. When current is passing through the primary coil, a magnetic field is generated, and these magnetic field lines will pass through both the primary coil and the secondary coil. ठीक है, मैं ये वीडियो भेज दूंगा तुमको, जब तुम वीडियो देखोगे तब तुम्हें पॉज कर करके प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, when this primary coil का current in the primary coil, when this current is increased, what happens is the magnetic field increases. और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ भी एसोसिएटेड है, सेकंड वाली कॉइल के साथ भी एसोसिएटेड है। तो दोनों कॉइल्स के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दैट मींस कैन वी से फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल आल्सो इंक्रीजेस। सो फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल also increases. That means फ्लक्स सेकंड कॉइल का चेंज हो रहा है, और हमें पता है जब भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, an EMF is induced in the second coil. और सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस होने की वजह से एक करंट उसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। राइट, जस्ट टू रिमाइंड यू, कल की क्लास, ये जो पहली वाली कॉइल है ना, इसमें भी एक दूसरा EMF जनरेट होगा, इसमें भी एक और करंट इंड्यूस होगा जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट। जो पिछली वाली क्लास में हमने करंट पढ़ा था, दैट वाज द सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। वो सेम सर्किट में ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो साथ पड़े हुए सर्किट में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट। राइट, अगर तुमने कल की क्लास अभी अच्छे से नहीं समझी है तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी these are two like concerned topics, you know, ये कनेक्टेड है आपस में बहुत ज्यादा, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट। राइट, अच्छा यार, इसमें ना सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लिखते हैं L। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं M। अभी हम एक बार इस क्वेश्चन को करने के बाद कल वाली क्लास एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है? आई थिंक बिकॉज देयर इज समवन हु इज ज्वाइनिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट डे, तो हम एक बार कल वाली क्लास को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज कनेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है, आज की क्लास में। सो थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। M तो कहीं आया ही नहीं बीच में कहीं पे भी, है ना? सो M को लेके आते हैं कहीं ना कहीं पे कि ये M कहां से आ रहा है। फिलहाल हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे, करंट को इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होने की वजह से करंट जनरेट होगा, और इस करंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट। तो क्या हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लक्स यहां पे बन रहा है, that is directly proportional to the current in the first coil? अब तुम बोलोगे कि यार ये कैसे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये हमें कैसे पता चला, फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकंड कॉइल इनटू एरिया ऑफ द सेकंड कॉइल इनटू cos थीटा वगैरह हम साथ में लगा लेंगे। एंड एरिया ऑफ द सेकंड कॉइल तो चलो ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा, एक बार कॉइल बन गई एरिया सेम ही रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकंड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, ये हमने पढ़ रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट I by 2 into R, where this I is the current which is flowing in the first coil. So यहाँ पे ये जो B2 है, this B2 is directly proportional to current in the first coil. तो क्या हम ये बोल सकते हैं flux in the second coil is directly proportional to current in the first coil? यही बेसिकली हमने लिखा है, flux in the second coil is directly proportional to
द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, और इसको इक्वेट करने के लिए जो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं एम। इसको हम बोलते हैं एम, वेयर एम इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, where m is called the coefficient of mutual inductance. Right? And once again we are going to have a negative sign here because of the Lenz's law. Lenz's law के accordingly जो भी ये induced current होगा ये कुछ इस तरह से induce किया जाएगा so that it opposes the cause of its induction. That is why we have a negative symbol there. Okay, right? Now coming to the units and dimensions of m. m को अगर तुम थोड़ा सा लिखना चाहो, so you can say m can be equal to phi2 divided by current, that is flux divided by current. Flux की unit क्या होती है? Weber. Current की unit क्या होती है? Ampere. And Weber upon ampere, you know this is equal to Henry. So units of coefficient of mutual inductance is same as the unit of coefficient of self inductance. ठीक है जी. Now once again हमारे पास फॉर्मूला आ गया. The formula is flux is equal to m into I. ध्यान रखना यहाँ पे ये जो flux है, this is the flux generated in the second coil, and the current is the one which is flowing in the first coil. Current flow कर रहा है primary coil में, लेकिन flux generate हुआ है secondary coil में. तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये जो coefficient of mutual inductance है, this is very much dependent upon the flux of the second coil. देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो coefficient of mutual inductance है, this is dependent upon the current in the first coil, लेकिन नहीं. ये वही वाली चीज होगी, हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, V is equal to I into R, और यहां से हमने बोल दिया R is equal to V upon I. तो हमें लगा कि यार रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है, लेकिन हमारे साथ मजाक हो गया था 10th क्लास में बहुत बड़ा. रेजिस्टेंस किसी वायर की does not depend upon the EMF of the cell. Resistance does not depend upon the current of the circuit. एक बार फैक्ट्री में तुम्हारा रेजिस्टर बन गया, उसके बाद कोई भी चीज उस रेजिस्टर की वैल्यू को नहीं बदल सकती. हमने कार्बन कोडिंग पढ़ी थी ना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. कुछ यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन होंगे रेजिस्टर के ऊपर. इन कलर कोड से हम कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. The voltage of the circuit or the current of the circuit will not decide the value of the resistor or the capacitor or the inductor. रेजिस्टर की वैल्यू फैक्ट्री में डिसाइड होती है, कैपेसिटर की वैल्यू भी फैक्ट्री में डिसाइड होती है, इंडक्टर की वैल्यू भी फैक्ट्री में डिसाइड होती है. एक बार उस पे स्टैंप लगी ना कि ये 4 ओम का रेजिस्टर है, उसके बाद तुम कितने भी वोल्ट की बैटरी लगा दो, तुम कितना भी करंट दौड़ा दो सर्किट में से, तुम्हारे रेजिस्टर की वैल्यू नहीं चेंज होगी. सिमिलरली जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, it does not depend upon the EMF of the second coil, it does not depend upon the current flowing in the first coil. The coefficient of mutual inductance depends upon the distance, the orientation, the shape, the positioning of the two coils with each other. तुम सोच के देखो, अगर ये जो हमने इसमें से करंट फ्लो करवाया 5 एम्पियर, अगर ये वाली कॉइल सेकेंडरी कॉइल थोड़ी दूर पड़ी होती, सेकेंडरी कॉइल अगर थोड़ी दूर पड़ी होती, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम पास करना था, तो यहाँ पे तुम्हारे m की वैल्यू बदल जाती. अगर ये सेकेंडरी कॉइल थोड़ा पास पड़ी होती,
तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से ज्यादा पास करनी थी, जिसकी वजह से ये m की वैल्यू थोड़ी और बदल जाती। मतलब कि ये m की वैल्यू डिपेंड कर रही है दोनों कॉइल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कितना आसपास पड़ी है, दोनों की शेप कैसी है, दोनों की ओरिएंटेशन कैसी है, and so on like this. And to be very precise, हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे that this is m of the second coil. We'll write this is m of the second coil due to the first coil. क्योंकि शेप एंड ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रही है ना सारी चीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू coefficient of mutual inductance of the second coil due to the first coil multiplied by current in the first coil. Right? Yes, sir. Differentiating both sides. Differentiate both sides with respect to t. और ये हम क्यों कर रहे हैं? We are differentiating both sides with respect to t क्योंकि हमें फ्लक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। सेकंड वाली कॉइल में कितना फ्लक्स है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड कि सेकंड वाली कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, क्योंकि पहली बार जो साइंटिस्ट सरप्राइज हो गया होगा देख के, यार जिस साइंटिस्ट ने पहली बार, तुम सोच के देखो, इसमें से करंट पास करवाया होगा 5 एम्पियर, फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे अपने साइंटिस्ट, भाई साहब हेनरी होंगे, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इस 5 एम्पियर को हमने कर दिया 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कॉइल में कुछ बढ़िया सा कुछ होगा, मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तुम देखो तुम्हारे साथ में जो कॉइल पड़ी है उसका बल्ब जग गया। तुम सोच के देखो हाउ सरप्राइज्ड दिस पर्सन वुड बी कि जो मेरे साथ वाली कॉइल है, जिसका मैंने अभी बटन भी नहीं दबाया है ना, उसका मैंने अभी तक बटन नहीं दबाया, उसका बल्ब जग गया, और बार बार बल्ब जग रहा है उसका। या उसकी अगर मैं बैटरी हटा दूं, यहाँ पे देखो तुम, हमने बैटरी लगाई नहीं है, कुछ बैटरी है ही नहीं, ये जो सारा का सारा करंट आ रहा है, ये जो सारा का सारा गैल्वेनोमीटर हिल रहा है, वो इसके करंट की वजह से हिल रहा है। Yeah, so if you really look at this, the concept of mutual inductance is kind of a pretty magical concept. तो जिस चीज ने हमें सरप्राइज किया वो चीज ये थी कि बिना बैटरी के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है, बिना बैटरी के यहाँ पे बल्ब जग रहा है, तो मतलब हम इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि कितनी ईएमएफ जनरेट हो गई। यहाँ पे अगर मैं करंट को चेंज करना स्टार्ट कर दूं तो इधर कितनी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, तो उस ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। इफ यू डिफरेंशिएट phi2 with respect to time, ddt of phi2, rate of change of magnetic flux according to Faraday's second law, EMF generated is equal to the rate of change of magnetic flux. So can we say that this is EMF in the second coil, which is equal to coefficient of mutual inductance will not change with time, multiplied by ddt of I1. This is the formula that you have to remember. किसी कॉइल में जो EMF जनरेट होगा, that EMF generated would be equal to the coefficient of mutual inductance multiplied by the rate of change of current in the primary coil. ठीक है जी? So this is what we call as mutual inductance. एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं जो हमने कल किया और जो हमने आज किया। तो कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको हम बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, और आज जो हमने किया उसको हमने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस में तुम्हारे पास एक ही कॉइल था, सेल्फ इंडक्टेंस में तुम्हारे पास एक ही कॉइल था, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में तुम्हारे पास दो कॉइल्स हैं।
एक सटल सा डिफरेंस नोटिस कर लेना, दूसरी वाली कॉइल में हमने बैटरी नहीं लगाई है। ठीक है, अब मैं प्रोसेस साथ साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हुआ, हमने यहां से बटन दबाने के बाद, मान लो यहाँ पे स्विच था, स्विच को क्लोज किया तो यहां से करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया आई। जब तक ये करंट नॉर्मल था 5 एम्पियर, जब तक हमने इसको चेंज वेंज नहीं किया तब तक तो सब कुछ ठीक था, नथिंग फैंसी वाज हैपनिंग। लेकिन जैसे ही हमने इस करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, मान लो 6 एम्पियर कर दिया, 7 एम्पियर कर दिया, 8 एम्पियर कर दिया, 9 एम्पियर कर दिया, तो उस इंक्रीज ऑफ करंट की वजह से यहां पे एक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया विच वाज इन द रिवर्स डायरेक्शन, और उस करंट को हमने बोला इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट यहां से फ्लो कर रहा था उसको हमने बोला प्राइमरी करंट, और जो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया उसको हमने बोला इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट क्यों यहां पे फ्लो करना स्टार्ट हो गया था कल, बिकॉज जैसे ही हमने यहां से करंट फ्लो करवाया तो करंट फ्लो कराने की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो इसके अंदर में से पास करेगी, और अगर हमने करंट की वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, करंट को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से एक करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बात कहां से स्टार्ट हुई थी, करंट से। करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फील्ड के बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से दोबारा से करंट बन गया। मतलब कि करंट के बढ़ने की वजह से करंट ही नया बन गया, करंट के बढ़ने की वजह से करंट ही नया बन गया, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही कॉइल में हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोला सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। आज की क्लास में दो कॉइल्स थी, यहां पे करंट था, करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी पहली कॉइल में, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड थी दूसरी कॉइल में। हमने करंट को इंक्रीज किया, दोबारा से लिखते हैं हम फ्लो, ठीक है। यहां पे हमने करंट को इंक्रीज किया I1 में, पहली कॉइल में करंट को इंक्रीज किया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सेकंड कॉइल इंक्रीज्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स था वो इंक्रीज कर गया। सेकंड कॉइल के फ्लक्स के इंक्रीज करने की वजह से सेकंड कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हुआ, सेकंड कॉइल में ईएमएफ जनरेट होने की वजह से सेकंड कॉइल में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हमने बोला I2। कल वाली क्लास में हमने I1 I2 जैसी कोई चीज लिखी नहीं थी क्योंकि एक ही कॉइल थी, ये पहले था प्राइमरी करंट, ये था इंड्यूस्ड करंट। आज हमारे पास दो डिफरेंट कॉइल्स हैं, तो I1 I2 हम दो अलग अलग लिख रहे हैं। पहली कॉइल में करंट के बढ़ने की वजह से दूसरी कॉइल में एक करंट जनरेट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूलाज। कल हमने देखा, मान लो यहां पे ये जो एक रिंग है, इस रिंग के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इज इक्वल टू फाई। लेट्स से दिस इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन रिंग, और ऐसी अगर हमारे पास n रिंग्स हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे n फाई। यू कैन से टोटल फ्लक्स with the inductor is n phi, and we saw that this total flux is directly proportional to the current flowing in the circuit, that is I। और इसको इक्वेट करने के लिए हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया उसको हमने बोला द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पे एक नेगेटिव सिंबल बिकॉज ऑफ द लेंज़ेस लॉ। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करके हमें मिला दैट ईएमएफ दैट इज जनरेटेड इन दिस कॉइल is equal to negative L times ddt of current that is passed, the rate of change of current in the first coil. This was yesterday's class.
और आज की क्लास में हमने ये देखा that flux in the second coil is directly proportional to the current in the first coil, and the EMF that is generated in the second coil is equal to M times I. Negative symbol because of the Lenz's law. Or you can say this is flux, I'm sorry. This is I1. So flux in the second coil should be equal to M into I1 and a negative symbol. Now differentiating both sides, you will get EMF in the second coil should be equal to minus M times ddt of I1. All right. So this is the concept of both self-inductance and mutual inductance. दोनों केसेस में तुम फॉर्मूला अगर देखोगे, यूनिट जो आएगी L की और यूनिट जो आएगी M की वो सेम ही आएगी. यूनिट ऑफ L and M would be Weber upon current, which is equal to Henry. ठीक है जी. So I will be sending you this video. ठीक है, अभी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो जाती है, इसको तुम चैप्टर को खत्म, क्लास को खत्म मत माना करो. सो आई वुड बी सेंडिंग यू दिस लिंक इन द ग्रुप. तो इस वीडियो को दोबारा से देख के अभी तुम्हें पॉज कर करके दोबारा से धीरे धीरे से अभी बिकॉज क्लास में आई हैव अ सर्टेन स्पीड व्हेन आई टीच. सो और मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती हैं, एंड दैट इज व्हाई आई गो एट अ सर्टेन पेस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सिलेबस भी हमारा जल्दी हो जाए एंड आई एम एबल टू कवर द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आल्सो. ठीक है, लेकिन जब तुम नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाते टाइम you don't do all that 2x 3x 4x, all that increasing speed business. Yeah, you do that when you're revising. मान लो तुम्हारा IIT JEE का पेपर है और एक दिन पहले तुम्हें पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, तब जब तुम वीडियो देखोगे you can do 2x 3x whatever x, because that time you would be comfortable with the video. but लेकिन अभी जब तुम नोट्स बनाओगे ना, you play it at the normal speed and you pause the video again and again and again. Okay, so I would be sending across this video to you, and you complete the notes of this. और हम थोड़ा सा आगे का प्लान कर लेते हैं. So today is Thursday, और कल की क्लास में फ्राइडे को we will be learning, like इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. Our next topic, that is we would be studying the LR circuits. You know what LR is? L is inductor, R is resistor. LR सर्किट में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे. द टॉपिक फॉर टुमारो इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट्स. एंड फाइनली हम सैटरडे को एक लास्ट क्लास करेंगे. सैटरडे या फिर संडे को हम एक लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे AC जनरेटर के बारे में. We'll be studying AC generator and that would be the end of this class. उसके बाद we'll have a test of this. Correct? So this was all in today's class, boys and girls. If you have any doubts, questions, anything, तो मुझे definitely WhatsApp कर सकते हो, and I will see you tomorrow in the class at 7:30 p.m. Thank you very much for joining today. Bye bye.